हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स इस चैप्टर में, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्टेड एंगल, टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड एंगल, रेडियन मेजर, डिग्री मेजर्स, इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन नंबर 1A दिया है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। हमें पता है कोटर्मिनल एंगल्स, इसका मतलब उसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म जो है ये सेम रहने चाहिए। तो उन एंगल को हम कहते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। को मतलब एक, टर्मिनल तो उसके जो साइड्स है, मतलब कौन से, इनिशियल आर्म, इनिशियल साइड, और टर्मिनल साइड, टर्मिनल आर्म, ये दोनों भी अगर सेम रहते हैं तो उस एंगल को हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। ऑफ कोर्स उसका वर्टेक्स भी सेम रहेगा। लुक हियर, अब यहाँ पे लेकिन कोटर्मिनल एंगल्स है या नहीं, ये देखने के लिए एक शॉर्टकट है कि अगर सपोज दो एंगल का डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, दो एंगल के मेजर का डिफरेंस अगर 360 डिग्री का मल्टीपल रहता है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर मल्टीपल रहता है, जैसे सिंगल मल्टीपल मतलब जिसे हम मराठी में एक पट कहेंगे, दुपट, तीन पट, डबल मल्टीपल, ट्रिपल मल्टीपल, इस प्रकार से अगर वहाँ पे वो मल्टीपल रहता है तो उन दो एंगल को हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। इसका मतलब कोटर्मिनल एंगल्स है या नहीं, ये चेक करने के लिए दो एंगल का हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री मिलता है तो उन दो एंगल को हम कोटर्मिनल एंगल्स कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट हमें दिया है 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये दो एंगल्स हैं, ठीक है। तो चलिए इनका हम डिफरेंस लेते हैं। 210 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 150 डिग्री, now this is equals to 210 degree minus minus plus 150 degree, this is equals to 360 degree। ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 210 डिग्री प्लस 150 डिग्री 360 डिग्री। अब इसको आप 1 इंटू 360 डिग्री लिख सकते हो। इसका मतलब इन दो एंगल का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री मिल रहा है। ओके, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विच इज एन, ध्यान दीजिए, विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। देखिए ये वन जो है वन इंटीजर है, ये इंटीग्रल, इसका मतलब इंटीजर मतलब उसका वन मल्टीपल, डबल मल्टीपल, ट्रिपल मल्टीपल, यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल मिला है हमें, वन मल्टीपल है। इन दो एंगल का डिफरेंस फर्स्ट मल्टीपल मिल रहा है, वन मल्टीपल मिल रहा है, मतलब 360 डिग्री का पहला पट है यहाँ पे, इसलिए इस पेयर को, देयरफॉर दिस पेयर ओके is this pair of angles is कोटर्मिनल। ये जो पेयर रहेगी, ये पेयर यहाँ पे कोटर्मिनल है, ठीक है। इसी प्रकार से हर पेयर का हमें डिफरेंस यहाँ पे कंसीडर करना है। अब देखिए सेकंड हमें क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, सेकंड सब क्वेश्चन इज 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये पेयर है। तो यहाँ पे हमें इसका डिफरेंस फाइंड करना है। 360 डिग्री, ध्यान दीजिए, 360 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 30 डिग्री, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 390 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 30 डिग्री मतलब प्लस 30 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री 390 डिग्री। तो देखिए ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, ओके, विच इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल, ये यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, विच इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री
ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, दिस पेयर इज नॉट, ये जो पेयर है एंगल, या फिर ऐसा कहेंगे हम दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज नॉट कोटर्मिनल, ये यहाँ की जो पेयर है ये कोटर्मिनल नहीं रहेगी। ठीक है, अब थर्ड हमें क्या दिया है, देखिए थर्ड इज -180 डिग्री, थर्ड है यहाँ पे -180 डिग्री, 540 डिग्री। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, आप चाहे तो इसमें से इसे माइनस कर सकते हो या फिर इसमें से इसे माइनस कर सकते हो डिफरेंस लेते समय। ठीक है, अब यहाँ पे -180 डिग्री -540 डिग्री लेना है, -180 -540 इट विल बी -720 डिग्री। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं -1 इंटू 720 डिग्री, या चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1 इंटू 720 डिग्री, सॉरी -1 नहीं -2 रहेगा, सॉरी -2 इंटू ऐसे लिखना है -2 इंटू 360 डिग्री चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें 360 डिग्री का मल्टीपल देखना है, तो इसके लिए हमने -720 डिग्री को -2 इंटू 360 डिग्री लिखा है। इसका मतलब क्या, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, ओके, विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, ये इंटीग्रल मल्टीपल मिल रहा है हमें 360 डिग्री का, विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, 360 डिग्री, इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज कोटर्मिनल, ये जो पेयर है एंगल की ये यहाँ पे कोटर्मिनल रहेगी। ठीक है, ये रहा थर्ड। फिर नेक्स्ट देखिए फोर्थ जो है -405 डिग्री, 675 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का अब हम डिफरेंस लेते हैं, -405 डिग्री -675 डिग्री इक्वल टू, देखिए 405 में 675 को ऐड करना है, ध्यान दीजिए 5 + 5 10, 0 हमारे पास 1 रहेगा, 7 + 1 8, 4 + 6 10, तो ये मिलेगा हमें -1080 डिग्री, मतलब -3 इंटू 360 डिग्री। ध्यान दीजिए, अगर 360 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलेगा -1080 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, विच इज, ध्यान दीजिए, विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, 360 डिग्री, ये 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल है। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज कोटर्मिनल। ठीक है, ये जो पेयर है ये कोटर्मिनल रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन नंबर जो सब क्वेश्चन 5th है, क्या दिया है, 860 डिग्री, 580 डिग्री, 860 डिग्री, 580 डिग्री। इसका अब हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना है। ठीक है ना, 680 डिग्री यहाँ पे लेता हूँ डिफरेंस उसका, 860 डिग्री है, 860 डिग्री का डिफरेंस, 860 डिग्री -580 डिग्री, दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, 860 से 580 हमें माइनस करने हैं, तो 0 - 0 0 रहेगा, 16 - 8 यहाँ पे हमें 8 मिलेगा, यहाँ 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, 8 - 6 इट विल बी 2, तो देखिए इसका आंसर हमें मिलेगा 280 डिग्री। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। ओके, हम क्या कहेंगे, देखिए which is not an integral multiple, which is not an integral multiple of 360 डिग्री,
ये 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं रहेगा। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज नॉट को टर्मिनल। ये जो पेयर है ये को टर्मिनल नहीं रहेगी। ठीक है, अब उसी प्रकार से लास्ट वाला क्वेश्चन 900 कॉमा माइनस 900। ठीक है, हमें सिक्स्थ वाला क्या दिया है, 900 डिग्री कॉमा माइनस 900 डिग्री। इसका डिफरेंस हमें देखना है अब कितना मिलता है। देखिए 900 माइनस ऑफ माइनस 900, ठीक है ना, इस प्रकार से मिल रहा है हमें 900 माइनस ऑफ माइनस 900। ओके, देखिए 900 माइनस ऑफ माइनस 900 मतलब क्या मिलेगा, इट इज 900 प्लस 900, 900 प्लस 900, 900 प्लस 900 ये रहेगा 1800 डिग्री। ओके, 1800 डिग्री मतलब 5 इंटू 360 डिग्री रहेगा। देखिए 36 को ध्यान दीजिए, 36 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 जा 30, 0 हमारे पास 3 रहेंगे, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18। तो 36 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 मिलेगा। 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1800 मिलेगा। समझ रहे ना आप। तो इस प्रकार से ये इंटीग्रल मल्टीपल मिल रहा है किसका, 360 डिग्री का। देखिए ध्यान दीजिए, which is an integral multiple of 360 डिग्री। ये 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज को टर्मिनल। ये जो एंगल का पेयर है ये क्या रहेगा, को टर्मिनल। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमें जो पेयर दिया है वो पेयर को टर्मिनल है या नहीं, ये चेक करने के लिए सिर्फ हमें उन दो एंगल का डिफरेंस लेना है। अगर दो एंगल का डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री मिलता है तो इसका मतलब वहां का जो पेयर है पेयर को टर्मिनल एंगल रहेगा। अगर उन दोनों का डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री नहीं मिलता है तो इसका मतलब वहां का जो पेयर है वहां का पेयर को टर्मिनल नहीं रहेगा। बहुत ही सिंपल है, इसे चेक करने के लिए सिर्फ हमें दो एंगल का डिफरेंस लेना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 1B में यहाँ पे हमें एंगल्स के माप दिए गए हैं और ये जो एंगल्स है ये एंगल्स किस क्वाड्रेंट में रहेंगे और इन एंगल्स को हमें ड्रॉ करना है। मतलब दो बातें यहाँ पे हमें पूछी गई है, एक तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में रहेगा और इस एंगल को हमें ड्रॉ करना है। देखिए हमें पता है एंगल का अगर माप पॉजिटिव रहेगा, उसका मेजर अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब वो एंगल मेजर किया गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा अगर पॉजिटिव रहता है। अगर एंगल निगेटिव है तो उसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, ये पता है हमें। मतलब जब भी एंगल पॉजिटिव रहेगा, साइन दिया नहीं रहेगा, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन रहेगा। अगर एंगल निगेटिव दिया है तो उसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। लुक हियर, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है -140 डिग्री एंगल हमें ड्रॉ करना है। ओके, अब ये -140 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल नेगेटिव है। लुक हियर, अब यहाँ पे ये वर्टिकल जो है y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लेते हैं हम x एक्सिस। ध्यान दीजिए ये OX पॉजिटिव x रहेगा, OX डैश निगेटिव x रहेगा, OY डैश निगेटिव y रहेगा, OY पॉजिटिव y रहेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे हमें रोटेट करना है। अब देखिए ये इतना 90 हो जाएगा, ये पूरा रोटेट करेंगे तो 180 हो जाएगा माइनस में, लेकिन हमें 140 तक जाना है तो इसका मतलब ये 90, ध्यान दीजिए ये 90। ओके, यहाँ पे O मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 90 और फिर यहाँ हमें कितना लेना है, 50 लेना है, तब 140 हो जाएगा। तो 45 तो ये आधा हो जाता है, ये ठीक है, तो यहाँ तक लेते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से इसे हमें रोटेट करना है। ये जो एंगल है ये एंगल रहेगा 140 डिग्री, लेकिन निगेटिव। क्यों?
क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में रहता है तो पॉजिटिव रहता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए ये जो OP है इसका टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म तो हम OX लेंगे, इसका टर्मिनल आर्म जो है, ये टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है हमें? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस एंगल का क्वाड्रेंट, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? ये रहेगा, देखिए हमें क्या पूछा गया है, ड्रॉ द एंगल, हमने एंगल तो ड्रॉ किया, और क्या है, डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट एंगल इज इन, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल इज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि इसका जो टर्मिनल आर्म है ये थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके, अब सेकंड जो है, देखिए सेकंड क्या दिया हमें? 250 डिग्री। इसका मतलब ये रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर से वही हमें कंसिडर करना है, वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजेंटल x एक्सिस, ये OX, ओके, OX डैश, OY और OY डैश। 250 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। देखिए इतना 90 हो जाएगा, फिर ये 90, मतलब 90 + 90 180, ये पूरा 180 हो जाएगा। अगर यहाँ तक आते हैं तो 270 होगा, 90 + 90 + 90 270, लेकिन हमें 250 तक ही जाना है, मतलब रोटेशन इस प्रकार का 180, ये होगा 180। 180 में कितने ऐड किए बाद 250 मिलेगा? 180 में हमें ऐड करने पड़ेंगे 70, तो 70 मतलब नियर अबाउट यहाँ तक ये एंगल आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा इसका टर्मिनल आर्म OP। ये O है यहाँ पे, ये तो O हमने लिया है, और ये P। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका रोटेशन रहेगा। ये जो एंगल है 250 डिग्री का एंगल है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे क्वाड्रेंट है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, द एंगल इज इन, द एंगल इज इन कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। बहुत ही ईजी है, सिर्फ क्या करना है, अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है, निगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर करनी है। फिर इसके बाद जो थर्ड है, ध्यान दीजिए, थर्ड हमें क्या दिया है? 420 डिग्री। ओके, 420 डिग्री, ये वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजेंटल x एक्सिस, OX पॉजिटिव, OX डैश निगेटिव, OY पॉजिटिव, OY डैश निगेटिव। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है 420। देखिए इतना लेते हैं यहाँ तक तो 270 हो जाएगा। एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो 360 होगा। पूरा रोटेशन यहाँ तक लेते हैं तो 360। 360 में अगर 90 ऐड करते हैं, मतलब यहाँ तक जाते हैं हम, 360 में अगर 90 ऐड किया तो ये मिलेगा हमें 450। हमें कहाँ जाना है? 420 तक। मतलब 360 डिग्री में कितने ऐड करने हैं? 360 में और 60 ऐड करने हैं। तो देखिए ये 1 कंप्लीट रोटेशन, तो यहाँ तक आए हम 360 हो जाएगा, उसमें और 60 ऐड करना है, मतलब नियर अबाउट यहाँ तक हमें जाना पड़ेगा। तो ये रहेगा इसका टर्मिनल आर्म OP। ये जो एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये एंगल है 420 डिग्री का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है क्योंकि ये पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है हमें? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। देयरफॉर द एंगल कौन सा? 420 डिग्री इज इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो है 750 डिग्री, 750 डिग्री। तो चलिए वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजेंटल x एक्सिस, OX पॉजिटिव x, OX डैश निगेटिव x, OY पॉजिटिव y, OY डैश निगेटिव y। अब देखिए यहाँ पे 750 डिग्री, 750 मतलब ये टोटल इतना जो रहेगा 360, फिर और एक रोटेशन रहेगा 720। ओके, और देखिए ये पॉजिटिव है, लुक हियर, ये इतना जो रहेगा 360, फिर यहाँ तक आएगा 720, 2 रोटेशन हो जाएगा तो 720। 720 में हमें 30 ऐड करना पड़ेगा, तब 750 डिग्री मिलेगा। तो 30 मतलब यहाँ तक जाएंगे हम। ओके, 45 के नीचे, तो ये रहेगा OP टर्मिनल आर्म। ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया, ये एंगल का माप क्या है? 750 डिग्री। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे? दी एंगल कौन सा? 750 डिग्री इज इन कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक
ठीक है ना। क्वाड्रेंट तो पता है हमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 945 डिग्री दिया है। ओके, 945 डिग्री। अभी 945 डिग्री मतलब देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल हमें लेना है y एक्सिस, हॉरिजेंटल लेना है हमें x एक्सिस। ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में OX, OX डैश, OY, OY डैश। ओके, 945 डिग्री। देखिए यहाँ तक अगर आते हैं हम, ये 2 रोटेशन अगर लेते हैं तो कहाँ तक पहुँच रहे हम, 720 डिग्री तक, ठीक है ना। ये रहेगा 720 तक अगर 2 रोटेशन लेते हैं तो। 720 में देखिए 945 डिग्री से अगर 720 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, ये रहेगा 5, 4 माइनस 2, 2, 9 माइनस 7, इट इज़ अगेन 2। समझ रहे हैं ना आप। तो 225 डिग्री और रोटेशन लेना है हमें। ये देखिए ये यहाँ तक आए हम तो 720 मिल गया। अब 720 में, ये 720 में अगर 180 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, बराबर है 2 + 8 10, 0 1 रहेगा, 7 + 1 8 + 9 900। मतलब यहाँ तक अगर हम आते हैं, ध्यान दीजिए, फिर से अगर यहाँ तक हम आते हैं तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ये 720 है, ये इतना रोटेशन लेते हैं तो 900 मिलेगा, और इसमें 45 ऐड करने हैं, मतलब इसका बराबर इसका मिडल रहेगा। ओके, तो यहाँ तक हमें आना है। यहाँ तक आए बाद हमारा जो एंगल है, ये एंगल बनेगा 945 डिग्री। अब इसे अगर पॉइंट P लेते हैं हम तो रे OP कौन से क्वाड्रेंट में हमें दिख रहा है, रे OP है 3rd क्वाड्रेंट में। ओके, तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर द एंगल, विच एंगल, 945 डिग्री इज इन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 3rd क्वाड्रेंट। ये एंगल रहेगा 3rd क्वाड्रेंट में। बहुत ही इजी है। देखिए सिर्फ हमें मेजर लेना है उसका। देखिए ये क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली रिमेनिंग हमें लेने हैं। देखिए 1, ये देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ मैं, अब इसे शॉर्ट में लिखता हूँ, चलेगा ना, क्योंकि जगह नहीं है। 1120 डिग्री, ये वर्टिकल क्या है, y एक्सिस, हॉरिजेंटल क्या है, x एक्सिस, OX, OY, OX डैश, OY डैश। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे लेता हूँ मैं। अब ये 6th हो गया तो 7th है -80 डिग्री। ये छोटा एंगल है, -80 डिग्री, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे OX, OX डैश, OY और OY डैश। ध्यान दीजिए। अब 1120, इसका मतलब देखिए 360 डिग्री को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 360 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा 1080 डिग्री। मतलब 3 रोटेशन तो हमारे हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हम। कितना हुआ, 3 रोटेशन लिए तो 180 डिग्री। अब इसमें कितने ऐड करने हैं, 180 में अगर हम 40 ऐड करते हैं, 40 डिग्री, तो क्या मिलेगा, 1120 डिग्री। सिंपल सी बात है, समझ रहे ना आप। 1100, देखिए 1120 डिग्री को हम 3 × 360 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हैं, 40 डिग्री। चलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि हम कितना रोटेशन घूम रहे हैं, यहाँ पे कितने रोटेशन ले रहे हैं। हमने 3 रोटेशन लिए हैं, और फिर 40 डिग्री मतलब ये 45 के नीचे रहेगा तो ये यहाँ तक पहुँचेगा 40 डिग्री। तो ये रहेगा देखिए 1120 डिग्री का माप, 1120 डिग्री। तो ये देखिए हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम जा रहे हैं 6th वाला है ना, 6th वाला, हम जा रहे हैं 1st क्वाड्रेंट में। ओके, देखिए द एंगल कौन सा, 1120 डिग्री इज इन, द एंगल इज इन 1st क्वाड्रेंट। लिख लीजिए आप 1st क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 7th देखिए, -80 डिग्री दिया है, मतलब ये निगेटिव है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये इतना 90 रहेगा, ये पूरा कितना है, 90 रहेगा, तो इससे थोड़ा सा कम, मतलब इस प्रकार से रहेगा।
ये रहेगा हमारा -80 डिग्री, ठीक है ना। रे OP क्या है, -80 डिग्री। कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। निगेटिव है तो नीचे रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। नाउ द एंगल, यहाँ पे लिखता हूँ द एंगल इज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने ठीक तरह से इसे लिख लेना है, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमें वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, -330 डिग्री। -330 डिग्री मतलब ये फिर से आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, ध्यान दीजिए, ये वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजेंटल x एक्सिस, O x डैश y डैश बाद में लिखता हूँ। -330 डिग्री मतलब ये जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पूरा अगर हम टोटल रोटेशन लेते हैं तो -1 कंप्लीट रोटेशन लेते हैं तो 1 कंप्लीट रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो -360 बनेगा। लेकिन ये -330 है, उससे थोड़ा सा कम लेना है हमें, 30 डिग्री कम लेना है। तो देखिए हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे इस प्रकार से। तो ये रहेगा रे OP। ओके, यहाँ पे पॉइंट P लेता हूँ। ये जो एंगल है, ये एंगल है -330 डिग्री, ये निगेटिव y एक्सिस। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है एंगल हमें, ये एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ का एंगल कहाँ रहेगा, फर्स्ट में। द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप ठीक तरह से लिख लीजिए। फिर 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, 9 नंबर हमें क्या दिया है, 500। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये 500। ओके, तो देखिए इस प्रकार से रहेगा x डैश, x O y और y डैश। 500 मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन 360 मिलेगा, ठीक है। अब इस 500 में ध्यान दीजिए, 500 में से अगर 360 हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 140 डिग्री। 140 डिग्री मतलब ये देखिए, अब ये 1 कंप्लीट रोटेशन लिया हमने तो 360 तक पहुँचे हम। 360 में 140 ऐड करने हैं, 360 में 140 अगर ऐड करते हैं तो 500 मिलेगा। हमें 500 डिग्री लेना है तो 140 मतलब ये यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक पहुँचेंगे हम, ठीक है ना। ये रहेगा रे OP। ये एंगल कौन सा है, 500 डिग्री। ये 500 डिग्री वाला एंगल कहाँ तक रहेगा, फिर कौन से क्वाड्रेंट में जाके पहुँच रहे हम, इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड में पहुँच रहे हैं। देखिए ये 360, ध्यान दीजिए हमारे पास कितना है, 500 है। ओके, 360 डिग्री मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है ना। 360 डिग्री मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन। अब 360 डिग्री में 140 अगर ऐड करते हैं तो ये मिलेगा हमें 500 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ तक आते हैं तो ये 180, लेकिन हमें 140 ही लेना है। तो इसका मतलब ये कहाँ मिलेगा हमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। एंगल हमने ठीक से लिखा है, एक बार चेक करने दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, लेट मी टू सी। क्वेश्चन नंबर 9 -500 डिग्री है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 में एंगल -500 डिग्री है, वही तो बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इट इज -500 डिग्री। ये थोड़ा सा करेक्शन देखिए, माइनस है मतलब ये हमें लेना है, माइनस है मतलब ये लेना है हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये है -500 डिग्री, ध्यान दीजिए। ओके, तो देखिए वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजेंटल x एक्सिस, O x डैश, O y डैश। -500 मतलब अब कैसे चलना है हमें, देखिए इतना 1 कंप्लीट रोटेशन लिया तो यहाँ तक पहुँचे हम, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, नहीं सॉरी निगेटिव 360 डिग्री, ऐसे ले रहे हैं हम क्लॉकवाइज। तो निगेटिव -360 यहाँ तक पहुँचे। अब इसमें 140 ऐड करना है हमें, तब जाके 500 मिलेगा। तो हमें आना है यहाँ तक, 140 मतलब यहाँ तक। तो ये रहेगा, देखिए इस प्रकार का ये रहेगा रे OP। कहाँ पे पहुँच रहे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। आप ठीक तरह से लिख लो मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 हमें एंगल क्या दिया है, -820 डिग्री। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दिखेगा ना आपको,
ओके, इसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए -820, अगर हम 2 रोटेशन लेते हैं, ध्यान दीजिए हमें कैसे लेने हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा एक, ओके, और फिर से एक लेना है, तो कितना होगा 720 -720। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे 360, और एक रोटेशन लिया तो -720। अब -720 में कितने ऐड करने, मतलब 820 मिलेगा। -720 में -100 डिग्री अगर ऐड करते हैं तो -820 मिलेगा। 100 डिग्री मतलब हमें यहाँ तक पहुँचना है। 100 डिग्री मतलब, देखिए ध्यान दीजिए, 100 डिग्री मतलब क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, 100 डिग्री मतलब ये 90 और थोड़ा सा आगे, तो ये भी मिलेगा हमें कहाँ पे, इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये एंगल भी रहेगा, ये माप जो है -820 डिग्री, और ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थोड़ा सा ठीक तरह से इसे लिख लीजिए आप। तो इस प्रकार से हमें क्या क्या, देखिए किस प्रकार से, अब -140 डिग्री मिला है हमें थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर 250 डिग्री मिला है हमें थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके, ये दोनों भी 420 डिग्री मिला है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 750 डिग्री ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 945 डिग्री है थर्ड क्वाड्रेंट में, 1120 डिग्री है, देखिए 1120 डिग्री कहाँ मिला हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर -80 डिग्री कहाँ पे है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर यहाँ पे थर्ड एट्थ -330 डिग्री इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नाइन्थ -500 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट वाला -820 डिग्री ये भी मिल रहा है हमें थर्ड क्वाड्रेंट में। वेरी सिंपल है, जब निगेटिव है तब उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, जब पॉजिटिव है तब उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। वन रोटेशन मतलब 360 डिग्री, अगर पॉजिटिव में जाता है तो 360, निगेटिव में जाता है तो -300, मतलब वन रोटेशन क्लॉकवाइज लेते हैं तो -360 डिग्री, वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो +360 डिग्री रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।